नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप कोई भी एनसीईआरटी का सब्जेक्ट, चाहे आपका सोशल साइंस हो चाहे आपका साइंस हो, लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हर सब्जेक्ट के लिए आपके हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में क्वेश्चन आंसर की भी अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो एक बार आप अन्य सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर पढ़ें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। आज हमें पढ़ना है जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, उसमें 8.3 पे हम कुछ इसमें हम पढ़ेंगे वर्ग और आयत की रचना। तो उससे पहले जो हमारा पिछला पार्ट था 8.2 में, उसका एक बच्चे का डाउट आया था कि सर ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, 1 मिनट, उसको आप जरूर समझना, हो सकता है कि वो डाउट आपका भी हो। तो इसमें कहा था कि ये जो आपका कम से कम डॉट पेपर पर कम से कम 3 घुमाए गए वर्ग और 3 घुमाए गए आयत खींचिए। 3 घुमाए गए वर्ग और 3 घुमाए गए आयत आपको खींचने हैं। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज है, सर घुमाए गए मतलब क्या हो रहा है। तो मैं आपको चलो बता देता हूं एक बार कि देखिए, एक ऐसा वर्ग आप खींचेंगे कि ये देखिए आपने ये वर्ग बना दिया। ये वर्ग आपका सीधा वर्ग है। क्या है? सीधा वर्ग है। ठीक है, ये जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा घुमाया गया, ये जो आयत बनेगा आपका, ये देखिए, ये आप मुझे बताइए कि सीधा है घुमाया गया। आप देखते इसको बता रहे हैं कि सर ये तो सीधा आयत है। तो ये सीधा, आपको मैंने क्या बताया था, घुमाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे आप बना रहे हैं वर्ग, क्या बना रहे हैं वर्ग, एक कोई पॉइंट लेना है यहाँ पर, ठीक है, किसी भी एक डॉट पे, तो उसको आपको तिरछी ऐसी लाइन खींचनी है, चार चार बिंदु पे आप आ गए। तो फिर आपको इसी बिंदु से क्या करना कि 4 इस साइड जाना है, चले गए 4। फिर इसी बिंदु पे आपको 4 बिंदु इस साइड जाना है, चले गए 4। फिर 4 आपको इसी साइड आ जाना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। उसी प्रकार आपको आयत में भी यही करना है। आयत में यहाँ आपको कि एक बिंदु कोई भी किसी साइड आपको तिरछा जाना, चाहे आप नीचे की ओर आ जाइए चाहे इस साइड आ जाइए। तो इस प्रकार आप आ जाइए, तो इस प्रकार से आप गए। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो पॉइंट है ना, तो आपको ये थोड़ा सा बीच में लेना है। बीच में लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे ताकि यहाँ आप आ गए। आप इस प्रकार से चलते गए, इस प्रकार से 3 लिए थे ना, तो 3 बिंदुओं तक ही आपको इस प्रकार जाना, फिर आपको क्या जाना, वापिस आ जाना है। तो इस प्रकार आपका क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा घुमा हुआ। क्या है? घुमाए हुए आयत और वर्ग आपको बनाने आ गए होंगे। ये आपके सीधे हैं, ये आपके घुमाए हुए हैं, कि मतलब आपको बिल्कुल सीधा नहीं बनाना, जैसे बना रहे थे ना, तो आपको ऐसा नहीं बनाना, ये आपका सीधा है। थोड़ा सा इसको आप इस प्रकार से बना देंगे ना, चाहे इस प्रकार से बना दीजिए चाहे आपका इस प्रकार से बना दीजिए, इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, आपके घुमाए हुए हो जाएंगे। तो बना देंगे आप 3-3। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे वर्ग और आयत की रचना। आइए हम वर्ग और आयत की रचना करना शुरू करेंगे। आप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर वाले भुजा के एक वर्ग की रचना करनी है। आइए सहायता के लिए निम्नलिखित आकृतियों को देख सकते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग PQRS को बनाना है। तो सबसे पहले आपको स्केल लेके, क्या कर स्केल लेके आपको लाइन लगानी है 6 सेंटीमीटर। पहली बात, आपको क्या बनाना बेटा, ये ध्यान रखना कि साथ साथ आप याद करते जाना। आपको क्या बनाना कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग आपको बनाना है। तो आपका पहला स्टेप क्या है कि 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचना। पहला स्टेप कंप्लीट। तो आपने ये बताइए कि चरण 1 आपका कंप्लीट हो गया। चरण 2 में आपको बनाना है 90 डिग्री का कोण। क्या बनाना है? 90 डिग्री का कोण। आपकी PQ लाइन ली थी ना आपने, लाइन कोई भी ले ली जिसमें PQRS में, लेकिन हमें अच्छा रहेगा PQ स्टार्टिंग की हम लाइन ले लें PQ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों कोणों पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब कहेंगे सर डी से आपने लगा के दिखा दी, लेकिन मतलब बताइए क्या है? तो हमने क्या करना है कि इस प्रकार से डी आपकी होती है, आप सभी अपनी डी उठा लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे उसके एक ब्लैक कलर की पट्टी मिलेगी।
क्या मिलेगी, ब्लैक कलर की पट्टी मिलेगी। आपको आ रही बात समझ में? तो आपको क्या करना है, ये डी उठा के आपको ये जो ये सिरा है ना, इसके इस सिरे पे आना चाहिए, बिल्कुल आखिर पे, मतलब यहाँ पे आना चाहिए। और ये जो ब्लैक लाइन है ये इस पे होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक बनाकर कि मान लीजिए लाइन है और मैं आपको इसको इस प्रकार से यहाँ डी से आपको क्या कर रहा हूँ, ये कोण नाप रहा हूँ। तो यहाँ ये पॉइंट तो कर दिया, लेकिन डी की लाइन ऐसी टेढ़ी कर दी मैंने, तो क्या ये डी मैंने सही लगाई है? नहीं सर, आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी उठानी पड़ेगी। जो ब्लैक लाइन है डी के ऊपर, ये लाइन भी इससे मैच होनी चाहिए। आपको आ रही बात समझ में? तो आपने डी से यहाँ पे क्या किया, 90 डिग्री मार्क कर दिया। डी को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। हटा दिया 90 डिग्री यहाँ बीच में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो निशान मान ले यहाँ लगा था ना, अब यहाँ पे स्केल लगाइए और एक लाइन खींच दीजिए पूरी 90 की भी। आपको नहीं पता, थोड़ी सी इसको लंबी खींच दीजिए। आपने खींच दी, कोई डाउट नहीं आपको? ठीक है, यह विधि दो, यह प्रकार की अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपको यहाँ से दो, तो पहले मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, फिर उसी प्रकार आपको क्या है कि क्यू पॉइंट पे क्या है कि क्यू पॉइंट पे भी डी रखनी है आपकी, और यहाँ पे निशान लगाना है 90 डिग्री का, और आपको लाइन खींच देनी। खींच दी लाइन आपको, दोनों लाइन खींच देंगे आप। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको कि 6 सेंटीमीटर का था ना, यहाँ पे आपको अपना फुटा रखना है। जहां मेरा हाथ दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए ये आपका स्केल है, तो यहाँ पे रखेंगे आप इस लाइन पे, और 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे, निशान लगा देंगे कि ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया अभी, ठीक है। इस लाइन पे भी 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, और अब इस लाइन को क्या कर देंगे, आप दोनों को मिला देंगे, आपका ये तैयार हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर आप स्केल नहीं लेना चाहते तो अपने प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलिए। 6 सेंटीमीटर आपने खोल दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ चाप लगाइए, यहाँ चाप लगाइए, और जहां पे ये चाप लगी ना कट, इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए। पी क्यू आर एस आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्ग है वो तैयार हो जाएगा। तो बताइए कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया? एक बार मेरे साथ साथ स्टेप को समझिए, ठीक है। एक बार देखिए कि प्रकार की विधि से भी किया जा सकता है कि प्रकार आपने 6 सेंटीमीटर खोला, तो आपने ये इसको काट दिया। तो ये देखिए इसने क्या बताया, इसने फर्क सिर्फ इतना किया है कि इसने पहले ये लाइन बनाई, इसको 6 सेंटीमीटर काटा, फिर ये कहता है इतना हो गया। अब आप उसी प्रकार इस कोण पे भी, जैसे मैंने आपको कहा कि कोण दोनों आप एक साथ बना दीजिए, क्यों डी का आपको बार बार प्रयोग करना। आपने यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एक साथ ही पॉइंट लगा लीजिए, आपका टाइम बचेगा। तो आपने दोनों लाइन ये खींच ली, तो आपने क्या करना, प्रकार से 6 सेंटीमीटर इसको काट दिया, 6 सेंटीमीटर यहाँ से काट दिया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया भी। आपको आ गई बात समझ में? अब आपको क्या है कि चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। मापना नहीं, आपको फुटे में कहा जाना, ये आपकी 6 सेंटीमीटर यहाँ प्रकार की नोक रखिए, यहाँ पेंसिल रखिए, ऑटोमेटिक आपका 6 सेंटीमीटर खुल जाएगा, और यहाँ से इसको काट दीजिए। तो ये आपका वर्ग हो गया, क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो आप इसकी भुजाएं सारी नाप सकते हैं, आपको 6 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। इसके कोण आप नाप के देख लीजिए कितने होने चाहिए, इसके कोण आपके सारे 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका वर्ग हो गया। वर्ग में आपको एक भुजा दी हुई मिलेगी, और आपको क्या करना है, एक वर्ग की रचना करनी है। आपके पेपर में आ सकता है श्रीमान जी, और आप बताइए क्या आप बना लेंगे या नहीं बना पाएंगे? ठीक है, आपके पास डी नहीं है भी, मैं खुद से पूछना चाहता हूँ कि आप डी लेना भूल गए और आपसे आ गया कि सर ये बना दीजिए, भी आप एक क्या बना दीजिए, वर्ग बना दीजिए, तो आप कैसे बनाएंगे? खुद से ऐड कर रहा हूँ, डी नहीं है आपके पास, लेकिन आपको क्या है, एक वर्ग बनाना दे दिया, तो आप तो फंस जाओगे कि सर डी नहीं है, तो डी के बिना कैसे बनेगा? तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्ग बनाने की एक बार विधि को डी के माध्यम से बताता हूँ, फिर बिना डी के आपको बताता हूँ कि आपने ऐसे लाइन खींच ली, हाँ सर खींच ली, यहाँ पे डी लगा के 90 डिग्री का कोण बना दिया, ऐसे बना दिया सर। मान लो कि 4 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ डी रख के यहाँ भी 90 डिग्री का बना दिया। अब आपने प्रकार खोला, 4 सेंटीमीटर प्रकार नहीं है,
तो आप स्केल से इस प्रकार से खींच सकते हैं। 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, इन दोनों को मिला दीजिए, आपका वृत्त बन जाएगा। जो वृत्त का नाम दिया वो रख दीजिए। तो मैंने कहा यदि आपके पास डी नहीं है तब आप क्या करेंगे, डी नहीं है तब आप क्या करेंगे, डी नहीं है, प्रकार तो है, आपको क्या करना है कि यहां से प्रकार को थोड़ा सा खोलना, इस प्रकार की चाप लगानी, लगा ली, ध्यान से 90 डिग्री का कोण बनाना सिखा रहा हूं आपको। फिर प्रकार को यहाँ से खोलना है, ऐसे चाप लगानी है, मतलब इतना ही खुले रखना जितना ये यहाँ, और फिर थोड़ी सी आगे चाप लगा देनी, ऐसे इस लाइन को काटती हुई लगा ली दोनों चाप। फिर आपको यहाँ पे प्रकार रखना, मेरे साथ साथ करते चलना, यहाँ चाप लगानी है और यहाँ से यहाँ इस प्रकार की चाप, ये दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी भी, यहाँ पे क्या करेंगी, एक दूसरे को यहाँ पे रखेंगे ना, इसको यहाँ सॉरी यहाँ पे काटेगी और यहाँ पे रख के इसको इस प्रकार से काटेगी, और यहाँ स्केल लेके इसको इस प्रकार से मिला देना है, ये 90 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रकार की नोक रखनी है और इस प्रकार से चाप लगा लेनी है। फिर आपको यहाँ पे रख के यहाँ पे, फिर इस पे रख के यहाँ पे, फिर इन दोनों पे रख के, मतलब इसका आपको आधा करना और इस लाइन को ऐसे होते मिला देना, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा यदि आपके पास डी नहीं है तो। और फिर आप क्या करना, 4 सेंटीमीटर था ना, स्केल से 4 सेंटीमीटर नापना और इन दोनों पॉइंट को क्या कर देना, मिला देना, या फिर प्रकार से काट सकते हैं, हो जाएगा काम आपका। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो मैंने डी के भी और बिना डी के भी आपको बनाना सिखा दिया। तो ये कहता है कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले एक आयत की रचना कीजिए, रचना के बाद जांच कीजिए क्या ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करते हैं। तो पहले हम जांच करते हैं, सॉरी आयत की रचना करते हैं, घबराना नहीं है आपको, जैसा आपको कहा जाए वैसे करा। अगर आपको आयत बनाना है तो कोई भी एक भुजा खींच लीजिए, ठीक है। आपको 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा दी ना आयत की, आपको बताया कि आयत में 2 भुजाएं होती हैं, एक को हम लंबाई बोलते हैं, एक को चौड़ाई बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं आप नादान बच्चे हैं कि कोई 6 सेंटीमीटर, मैंने कहा आपको एक भुजा खींच लीजिए। वैसे तो ये होता है कि आप लंबाई वाली भुजा खींच ले, लेकिन जरूरी नहीं, आप चौड़ाई वाली भी खींच लेते हैं। तो 2 बच्चे लेते हैं, एक बच्चा हमारा जो बच्चा क्या करता है आपका हमेशा औरों से हटके चलता है, तो दोनों बच्चे हमारे पास है। एक बच्चे ने खींच ली हमारी 6 सेंटीमीटर वाली लाइन और एक बच्चे ने आयत बनाने के लिए खींच ली हमारी 4 सेंटीमीटर वाली लाइन। ये बच्चे ने खींच ली हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन और इस बच्चे ने खींच ली 4 सेंटीमीटर की लाइन, और उसको क्या बनाना है, आयत बनाना है। कोई डाउट इसमें? लाइन आप खींच लोगे, चाहे आप 6 सेंटीमीटर की खींचिए, चाहे 4 सेंटीमीटर की। 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली और आपकी 4 सेंटीमीटर की लाइन इस बच्चे ने खींच ली। आपको वही बात क्लियर? फिर आपको क्या करना, इस लाइन को नाम दे दीजिए कुछ भी, ए बी, इसने भी क्या किया, नाम दे दिया पी क्यू। क्लियर? यही स्टेप आपका वर्ग में था कि आपको जो वर्ग की साइड दी हो उतनी लंबी लाइन खींचनी है। तो आप लिखेंगे एक लाइन ए बी खींचिए या फिर एक लाइन पी क्यू खींचिए, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर आप लिख देंगे, कितनी लंबी आपने लाइन खींचनी है। फिर आपको क्या करना है, ए व बी या पी व क्यू पर डी की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो आपने डी रखी यहाँ पे इस प्रकार से और यहाँ पे इसको लाइन को मिलाया, काली वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, 90 डिग्री का मार्क किया, डी को हटा दिया, इस लाइन को आपने खींच दिया भी। इसी प्रकार यहाँ पे आपने 90 डिग्री का कोण बनाया, आपने खींच दिया। क्लियर हुई चीज? तो आपको इस पे भी जो 4 सेंटीमीटर है लाइन खींच के आपको दोनों सिरों पर आयत या वर्ग आप जब बना रहे हैं तो 90 डिग्री का कोण आपको बनाना होता है। तो यहाँ आपने 90 डिग्री का कोण बना दिया दोनों पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब दूसरी साइड कितनी है सर, ये 6 सेंटीमीटर मैंने पहले खींच दी ना, तो दूसरी 4 सेंटीमीटर बचेगी। अब प्रकार खोल लीजिए, चाहे 4 सेंटीमीटर, चाहे आपके पास स्केल है तो स्केल ले लीजिए। तो आपको इसको कितना काटना प्रकार से, 4 सेंटीमीटर मान लेते इस बच्चे के पास, और यहाँ पे भी
4 सेंटीमीटर। और इस जहां पे इन दोनों ने काटा उस पॉइंट को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ये आपका ABCD क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। अब ये बच्चा था 4 सेंटीमीटर नाप के बैठा था, 90 डिग्री का कोण बना दिया, प्रकार घर से लेके नहीं आया, तो इसने क्या किया, अपना स्केल लगाया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बाकी ना इसकी, तो इसने 6 सेंटीमीटर नाप दिया, सर यहाँ तक बनेगा, उसने एक पॉइंट लगा लिया यहाँ पे, और इसको भी नाप लिया 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो उसने इस प्रकार इसको मिला दिया, तो PQRS। अब ये क्या कितनी होगी, 4, ये 6, ये 6, ये आपकी 6, ये कितनी थी, 4, ये बन जाएंगे। एक का ऐसे बन गया, एक का ऐसे बन गया, गलत थोड़ी बन गया। आगे बात समझ में, ये तो हमने बना दिया। अब उसने कहा है रचना के बाद, मतलब बनाने के बाद जांच कीजिए क्या आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करते हैं। तो बेटा ये बता दीजिए आयत के दो गुण कौन से हैं। दो गुण आपको बताया था, उनकी सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए। तो हम बता देंगे हाँ, पहला गुण सम्मुख भुजा बराबर, कौन सी, सम्मुख भुजा, मतलब कि AD, ये कौन सी साइड है, AD है ना, AD बराबर BC और DC बराबर AB। हाँ, वे दोनों गुणों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, और इनके कोण कितने के, 90 डिग्री के। इसके चारों हम लिख देंगे हाँ, दोनों गुणों को संतुष्ट करते हैं, इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, और इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। बस ये आपको दोनों गुण संतुष्ट करवाने हैं। तो चलिए आगे बढ़े। अब अगला दीजिए, अब अगला आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको आयत ही तो बनाना है, और अब आयत में अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। आइए, 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत की रचना करनी है। आप चाहे 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, चाहे 10 सेंटीमीटर। हाँ जी सर, 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको फिर क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। आपने 90, नाम नहीं दिया ना, नाम नहीं दिया, अपनी मर्जी से नाम लिख लीजिए AB, और आपको 2 सेंटीमीटर क्या लाइन खींच देनी है। ठीक है, इस लाइन 90 डिग्री का कोण आपने बना लिया। अब इसको चाहे स्केल के माध्यम से निशान लगा लीजिए, चाहे प्रकार के माध्यम से 2 सेंटीमीटर काट दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, ये आपका आयत बन जाएगा। नाम दे दीजिए ABCD। आगे पूछा है रचना के बाद जांच कीजिए कि क्या आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करते हैं। हाँ श्रीमान जी, ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करते हैं। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, ये आप लिखे ना, सम्मुख भुजाएं बराबर, मतलब उसके आगे लिख देना AD बराबर BC, DC बराबर AB, ताकि उसे पता लग जाए कौन सी सम्मुख भुजाएं इसको पता है बराबर है, और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे आप कोण लिख देना इसका 90 डिग्री का। तो बताइए आपको कोई डाउट इसमें। आयत में तो बेटा आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन हम इसका देखते हैं कैसे होगा भी। क्या 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति की रचना संभव है जिसमें सभी कोण 90 डिग्री के बराबर हो और सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होगी। इसने कहा कि क्या हम कोई ऐसी रचना कर सकते हैं 4 भुजाओं वाली कि जिसमें क्या हो, जिसमें सभी कोण 90 डिग्री के बराबर हो और परंतु सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हो। तो चलो हम देखते हैं बनाने की। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक 4 आकृति बनाई, जिसके आपने इस प्रकार लिया, ये हमने क्या कर लिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। फिर हमने एक 90 डिग्री वाला फिर बना दिया, यहाँ पे 4 भुजा वाली ना 90 डिग्री का बना दिया। तो फिर हमने इस प्रकार यहाँ पे फिर 90 डिग्री का कोण बना दिया, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बना दिया। आपने बना दिया चारों कोण 90 डिग्री के, आपने आकृति बनाई। लेकिन जब आपने चेक किया इसको, तो आपको क्या आया, सम्मुख भुजाएं बराबर आई। क्या आई, सम्मुख भुजाएं बराबर आई भी। तो क्या है, किसने पूछा है क्या ऐसी आकृति बन सकती है कि कोण 90 डिग्री के हो और आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो। तो हमने कह दिया नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यदि किसी कोई 4 भुजाओं की आकृति है और कोण उसके 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसकी आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होंगी।
तो आप बताइए मिल गया आपको आंसर। चाहे अगर किसी चतुर्भुज के 4 भुजाओं वाली आकृति के सभी कोण 90 डिग्री के हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। लेकिन इसने पूछा क्या बराबर नहीं हो सकती, नहीं श्रीमान जी नहीं हो सकती, चाहे आप कितना भी जोर लगा लीजिए। तो इसने कहा कि सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होंगी। तो चीजें क्लियर, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए हमारा आ गया है पॉइंट 4 जो हम करेंगे अगले पार्ट में। आज आपने आयत बनाना सीख लिया, इसकी एक बार प्रैक्टिस आप कर लीजिए धीरे धीरे, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।